मध्य प्रदेश में भिंड शहर एक अद्भुत और अनूठा शहर माना जाता है। यहाँ सम्मान के तौर पर सम्मान और प्यार के तौर पर प्यार भी मिलता है। विशेष यहाँ आपको अवगत करा दें कि भिंड जिले के अंदर जिस प्रकार से निरंतर 5 वर्षों से भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी के द्वारा बहनों की सम्मान और बहनों की सुरक्षा के लिए जो इंतजामात किए जाते हैं वो काबिले तारीफ होते हैं, जिसको लेकर आज भिंड एमजेएस कॉलेज पर रक्षाबंधन पर्व की विशेष तैयारियां निरंतर कई दिनों से चल रही थी, जहां काफ़ी अधिक वर्षा होने के बावजूद भी उस ग्राउंड में उस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष प्राथमिकता कार्यकर्ताओं ने भी पूर्ण की है। आज भिंड की उन एमजेएस कॉलेज के विशेष क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में करीबन 50 से 60 हजार अधिक महिलाओं की आमद हुई है, जिसमें सभी बहनों ने माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी को रक्षाबंधन सूत्र बांधकर बहनों ने विशेष ये संकल्प भी लिया है, जिसके लिए आज काफ़ी संख्या में बहनों की उपस्थिति देखी गई है। वही माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी के द्वारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि अब हर साल नया अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ करें, तो निश्चित है कि अब की बार माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से विशेष व्यवस्थाओं को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया था। करीबन 16 से 18 गेट बनाए गए थे, जिन गेटों से आवागमन महिलाओं का व सम्मान से किया गया। साथ ही सेक्टर बाई सेक्टर में महिलाओं को बैठाला गया और प्रत्येक महिलाओं के पास में फूलों की वर्षा भी की गई। साथ ही सभी महिलाओं के साथ में एक रैंप के माध्यम से उन्होंने रक्षाबंधन रक्षा सूत्र भी बनवाया और रक्षाबंधन पर्व खुशी और हर्षोल्लास के साथ में भी मनाया। इस रक्षाबंधन पर्व पर अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने में आया है, जो कि एमजेएस कॉलेज ग्राउंड में सबसे ज़्यादा महिलाओं की आमद ग्रामीण अंचल की भी हुई है और शहरी अंचल की भी हुई है। ऐसी स्थिति में भिंड का रक्षाबंधन एक ऐतिहासिक रहा है, जिसके लिए खासतौर पर डीवीसी 24 के माध्यम से उस कवरेज को विशेष तौर पर बनाया गया है और उस कवरेज में विशेष प्राथमिकता से उन महिलाओं को विशेष तौर पर दिखाया गया है जो महिलाएं माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी की कलाई पर राखी बांध रही हैं, तो कोई स्नेह प्यार दिखा रही हैं। भिंड से देखते हैं उस रिपोर्ट को, जहां आज काफ़ी सुसज्जित सम्मान से ये रक्षाबंधन सूत्र का पर्व और रक्षाबंधन पर्व की जो विशेष तैयारियां की गई थी, जहां पर आज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और प्रत्येक महिलाओं को सम्मान के तौर पर माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी की तरफ से सप्रेम भेंट एक साड़ी भी दी गई है। साथ ही यहाँ भोजन का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त और उत्तम लाइट और पानी और विशेष हवा की व्यवस्था को भी सुडौल बनाया गया है। तीखी बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी अधिक पंडाल के अंदर कीचड़ तो देखने में आती है, लेकिन उस कीचड़ को भी बखूबी उन्होंने सुसज्जित तरीके से सुखाकर उस मैदान को काफ़ी सुंदर बना दिया है। देखते हैं खास उस रिपोर्ट को, जहां विशेष तौर पर बहनों के बीच में माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने अपनी रक्षाबंधन राखी पर्व को बखूबी निभाया है और उस पर्व को भी उन्होंने बखूबी अब की बार एक ऐतिहासिक पर्व बना दिया है। साथ ही उनकी बहन और उनकी धर्मपत्नी शैलेश सिंह कुशवाहा भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने महिलाओं से राखी बंधवाई। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हाँ संगीत भैया। दीप से जलना ना सीखे, दीप से जलना ना सीखे, दीप से मुस्कुराना सीखे, सूर्य से तपना ना सीखे, सूर्य से उत्थान सीखे। सोचना हमें इंगित कहाँ है, राष्ट्र का विनाश नहीं राष्ट्र का निर्माण सीखे। हमारे अतिथिगण दे तो मुझको दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बनाते चलो, प्रेम की गंगा बनाते चलो, प्रेम की गंगा बनाते देखिए हो रहा है। नीचे आ जाओ। भारी ही बहनों के पैरों के तले क्यों बुझा सकता है फूलों की बौछार। बहुत ही प्यारा। अभी याद आ रहा है, तो मैं सारी बहनों के लिए गाना चाहूंगा। सजा तो धीरे 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 एक ही जगह पे खड़े होके 2-4
लेकिन मैं चाहूंगा एक बार संजू भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। ऐसे भाई आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। ये इनके मन की भावना है, ये अपनी बहनों के लिए कह रहे हैं क्या? पखारो इनके चरणों को बहाते सरकारी अपनी सीरत हमारे संजय भैया के बहुत ही करीबी यहाँ पर है, हमारी बहनें जो आई हुई हैं वो क्या कह रही हैं? पकड़ लो हाथ। अब हाथ कौन पकड़ेगा? हमारे संजय भैया। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई, क्योंकि आज हमारे संजय भैया आपका हाथ, आपका साथ की बरसात हुई है और अभी एक भजन भी हुआ जिसने जिम्मेदारी भाई पर दे दी कि अब आप ही को हमारी समस्या को अपने में समेट लेंगे, तुम्हारी बददुआओं को हम दुआओं में बदल लेंगे और तुम्हारी हर कमी को हम अपनी शक्ति बना लेंगे। आपने धर्म भी पढ़ा होगा, शूर्पणखा गलत थी किंतु रावण ने अपनी बहन का साथ दिया था। तो संसार का कोई भी भाई हो सदा अपनी बहन के साथ खड़ा होता है। और इस समय इन फूलों की नाजुक पंक्तियां यही कहती हैं, राखियां बहनों की शुभ सौगात।
करती हूँ। और आप तालियां बजाकर, हमारी बहनें तालियां बजा करके शुभकामनाएं देंगी। सब तालियों से करकर आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबके जो भाव हैं, हमारी मातृशक्ति के जो भाव हैं, मैं अपने भाव प्रकट करके आपकी ओर से एक गीत के माध्यम से मैं भावनाओं को प्रकट करना चाहती हूँ। कृपया तालियां बजा करके आप हमारा साथ देंगे, हमारे संगीत गाने हो जाएंगे। अरे भैया बहने तेरे द्वार रक्षा सूत्र बांधने आई, भैया बहने तेरे द्वार रक्षा सूत्र बांधने ओ भैया बहने तेरे द्वार रक्षा सूत्र बांधने आई, ओ भैया बहुत सुंदर गीत। बहना में भाई की कलाई से प्यार बांधा है, बहना में भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो प्यार से प्यार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से प्यार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी
मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी राज का पहरेदार है तू। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। हम जिएंगे और मरेंगे, हर वतन तेरे लिए। देखिए, सभी माता बहनों पे रहिए। आपके सबकी खाने पीने की व्यवस्था हमारे संजू भैया ने बड़े बेहतरीन तरीके से की है। कृपया अपना अपना स्थान अपने अपने स्थान पर ग्रहण करें, क्योंकि सभी के लिए खाने की व्यवस्था है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी मेरा मन नहीं भर रहा है कि मैं किन शब्दों में कैसे आपका शुक्रिया यार कैसे आपको धन्यवाद दूं कि हमारे एक निमंत्रण में हमने वहां देखा। मैं वहां बाहर खड़ा हुआ था 9:30 बजे। मैंने देखा कि कई हमारी बहनें
कैसे अपने मायके जाती हैं, अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती हैं, सज धज कर जाती हैं। हमारी बहनें ऐसी सज धज कर मुझे राखी बांधने लगी। मैं ये एहसान चुका नहीं सकता। पूरा जीवन लगा दूं अगर आपकी सेवा में, तो आपका एहसान मैं चुका नहीं सकता। अभी हम जब बीच में जा रहे थे तो हमारी बहनें कह रही थी संजू भैया जिंदाबाद, हमारा विधायक जिंदाबाद। तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि नहीं बहनों, मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे आपका भाई बनना है। विधायक तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाई हमेशा रहता है। मुझे अपना भाई बना के रखना। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा। अभी हमारे ताऊ जी बोल रहे थे मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा बहनों। मुझे पता है 2018 का चुनाव जब मैं लड़ा था, आपने जिस गली में जाता था, जिस मोहल्ले में जाता था, जिस वार्ड में जाता था, हमारी बहनें मुझे तिलक करती थी और मुझे मिठाई खिलाती थी। मैं आपसे वही वचन मांगता हूँ। मैं वोट नहीं मांगना चाहता। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप देख रहे होंगे मंच पर भी हमारे पूरे घर परिवार के लोग बैठे, माता जी बैठी, पिताजी बैठी, बहन बैठे, चाचा बैठे, चाची बैठे, दादी बैठी, सभी लोग बैठे हुए हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं आपसे राजनीतिक बात भी नहीं करना चाहता। मैं वोट की बात नहीं करना चाहता। वोट मुझे मत देना, लेकिन जब मैं आपके दरवाजे पर आऊं तो मुझे एक आशीर्वाद मत देना, इतना आपसे वचन लेना चाहता हूँ। क्योंकि वो आशीर्वाद मुझे हमेशा मेरी जिंदगी में सफल बनाएगा। हम देख रहे हैं 15 दिन से 1 महीने से तरह तरह की बातें आ रही हैं। मैं उन बातों का जिक्र करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मन थोड़ा मेरा दुखी है, इसलिए करना चाह रहा हूँ। भैया झूम खींच ले तो यार। 3 दिन से देख रहा था 9 तारीख, और हमारी पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा भी आ रही थी। और हम देख रहे होंगे आप जिस ग्राउंड में बैठी हैं, मैं आपका शुक्रिया सही में जीवन भर अदा नहीं कर सकता। आपके पैर खराब हुए, आपकी चप्पलें खराब हुई, आपकी साड़ी खराब हुई, लेकिन हमारी बहनें सभी आके अपने अपने स्थान पर बैठी और मुझे आशीर्वाद दिया। रात भर में लगा रहा यहाँ पर, दिन भर, कल पूरी रात भर एक व्यवस्था बनाने में कि हमारी बहनों को कोई परेशानी ना आए। लेकिन पानी बहुत बरस गया। हमसे जितना हो सका, मेरी जितनी औकात थी, जितनी हैसियत थी, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के आपके मान सम्मान और आपके स्वागत के लिए पूरी ताकत लगा दी। और मैं क्षमा मांगता हूं मेरी बहनों, आपको कहीं परेशानी आई हो। अगर आपको कहीं परेशानी आई हो तो मैं फिर से आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपका ये एहसान कभी जिंदगी में पटा नहीं पाऊंगा। मैं समझ रहा हूं, मैं तो यहाँ बैठा हुआ, मैं यहाँ खड़ा हुआ अकेला, लेकिन आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठी हुई है। गर्मी की वजह से आपका क्या हाल हो रहा होगा, लेकिन हमारी बहन हिली नहीं अपनी जगह से, आशीर्वाद दिया और सबने मुझे आशीर्वाद दिया। हम देख रहे हैं, कोई कह रहा है इनका अंत हो जाएगा, कोई कह रहा है ये खत्म हो जाएंगे, कोई कह रहा है ये मर जाएंगे। अरे भैया, जिसके कलाई पे एक बहन की राखी बंधी हो उसकी सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मेरी कलाई पर बहनों की राखियां बंधी हैं, खत्म हो जाएंगे। जिनकी नजर खराब है, मेरी नजर मैं आनी जो करके मेरी सारी बलाएं अपने ऊपर ले ली और मेरी सारी बलाएं अपने ऊपर लेके मुझे सुभाषित प्रदान किया। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका ये ऐसा जीवन भर नहीं भूलूंगा। और आप लोग मुझे अंदाज नहीं था, मुझे सही में भी अंदाज नहीं था कि आप लोग, क्योंकि मौसम भी खराब, गर्मी का भी सीजन, बरसात का भी सीजन, गांव में भी स्थिति खराब हो गई, आप निकली होंगी, किसी की नहीं मानी। आप लोग अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए, सब कुछ काम छोड़ रहे, कुछ बहनों तो 9 बजे से बैठी हुई है, सारे काम छोड़ के आए। एक बहन में जो खड़े हुए थे अपनी 6 माह की बच्ची को लेकर आई, 6 माह की नहीं हुई। मैं उससे निवेदन कर, मेरी बहन मुझे पता बता देना, जो भी मुझसे बनेगा मैं घर पर आके कर दूंगा, लेकिन मुझे पता बताना इस बच्ची को लेकर चली जाओ, बहुत यहाँ भीड़ होगी, बहुत गर्मी होगी। देखो बहन मानी नहीं, बोले नहीं भैया हम आए हैं तो आपको राखी बांध के ही जाएंगे। मेरी बहनों,
जब एक महीने से तरह तरह की बातें चल रही थी तो मेरे मन में कई विचार आए। विचार कैसे आए? कभी मन में आया कि अभी आखिरी चूंकि मैं कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, अब इसके बाद मैं कोई कार्यक्रम करूंगा नहीं। इसके पीछे ये रीजन नहीं है, लेकिन ये कारण है मेरे ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं क्योंकि मैं काम ही ऐसा कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई मेरी बहनों के बारे में बुरा बुरा कहे तो ये बर्दाश्त नहीं करता। आप लोग बताइए, अगर आपका हम सम्मान करते हैं तो क्या गलत करते हैं? दूर दूर तक बताइए, गलत करते हैं क्या? गलत करते हैं क्या? और वो लोग कह रहे हैं 35-35 रुपए की साड़ी के लिए आई हैं आप लोग। वो लोग कह रहे हैं 35-35 रुपए की साड़ी के लिए आई हैं आप लोग। आप लोग बताओ, सब लोग आप खड़े करके बताना कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई हो, मुझे राखी बांधने के लिए आई हो, कि 35 रुपए की साड़ी के लिए आई हो। और जब वो लोग आपके दरवाजे पर आए पूछना कि हमारी कीमत तुमने 35 रुपए की साड़ी की लगाई। हम जानते हैं, इसलिए मुझे दर्द हुआ, मुझे परेशानी हुई। मैंने पिताजी से भी कहा कि आज इस बार तो एक कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन अगली बार नहीं कर। लेकिन जब आप इतनी संख्या में हमारी बहनें आई तो मेरा दिल भरा है। मेरी एक बहन, हमारे चाचा ताऊ सब मिलाकर 10,000 बहनें, लेकिन इतनी हजारों की संख्या में बहनें, मैं निश्चित तौर पर आपका कभी एहसान भूल नहीं सकता। आपका ये आशीर्वाद मेरे लिए जीवनदायिनी है, संजीवनी बूंदी का काम करती है। मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। हमारा संबंध भाई बहन का है। और एक ये धागा, ये जो आपने इतनी दूर से आके इतनी परेशानी में धागा लेके आई, राखी लेकर आई, कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है, अरबों रुपए से भी ज्यादा है। ये वो लोग नहीं समझेंगे, ये वो लोग नहीं समझेंगे। इसीलिए आज वो उठाएं और आपका भाई कहें। ये आपके आशीर्वाद की वजह से, ये आपकी वजह से संभव हुआ। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से इस भीड़ में, इस गर्मी में, इस बरसात में आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ। और एक बार और उनके लिए कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि इतना खर्चा कहाँ से हो रहा है, वो कहते हैं इतनी व्यवस्थाएं कहाँ से हो रही हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक कंपनी है जो कटे फटे और जले, कटे फटे और जले की दवाई बनाती है। कौन सा ट्यूब है वो पता है? बताओ बेटा, बताओ। बर्नौल तो सुना होगा, बर्नौल। वो कहते हैं कि जब आप इस तरह का कार्यक्रम करते हो तो हमारे ट्यूब की बिक्री बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आप तो कार्यक्रम करो बहनों का, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर फिर मुझे सुभाषित किया, मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और फिर से आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और अगर आपको कहीं कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जो आपने यहाँ पर आकर मेरे को आशीर्वाद दिया, जो मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया काफ़ी संख्या में बहनें उपस्थित हैं और विशेष क्या कहना चाहोगे आप इन बहनों को? सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पधारी हुई सभी बहनों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके चरणों में वंदन करती हूँ और बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में पधार कर उनने हम दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया है। उनके इस आशीर्वाद ऐसे ही वो अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी लोग बताएं, उपस्थित आज जो रहेंगे। कार्यक्रम आपने देखा है, ऐसा कभी ऐतिहासिक कार्यक्रम भिंड जिले में कभी होते हुए देखा है? नहीं भैया, आज दिन तक ऐसे जैसे कार्यक्रम कभी भी नहीं हुआ है। ये पहली बार हम देख रहे हैं इतना अच्छा कार्यक्रम। संजू भैया तो हर साल कार्यक्रम कराते ही हैं और आगे कराते भी रहेंगे। हम सब बहनों को बहुत अच्छा लगता है जब भैया जी प्रोग्राम कराते हैं। बहन भाई का ये बंधन हमेशा अटूट बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं भैया के लिए। अच्छा, विशेष यहाँ जो महिलाओं की जो आमद हुई है, कितनी संख्या में भीड़ होगी महिलाओं? हो सकता है 6000 के लगभग तो बहनें आई है यहाँ पे, और बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हुआ है भैया का। और भैया का आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे और हम लोगों का आशीर्वाद भैया पे बना रहे। ऐसे ही भैया निरंतर काम करते रहें। बताएं, आज रक्षाबंधन पर्व और विशेष रक्षाबंधन पर्व पर जो आज एक महिलाओं का यानी कि बहनों का जो प्यार उमड़ के सामने आया, ऐसा कभी ऐसा कोई पर्व में देखा है आपने या ऐसे कोई कार्यक्रमों में? अरे भैया, गेट नंबर 11-12 15-16 तेजी से, जल्दी से। ये वास्तव में अभिभूत कर देने वाला है। और रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है, ये भाई बहन के स्नेह का पर्व है। और ये यहाँ पर संजू भाई साहब के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है कि उनकी बहनें उनको बहुत प्यार करती हैं। 70,000 के करीब बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और ये वास्तव में अभिभूत कर देने वाला है। और यह सिद्ध होता है कि अलग ही मंशा रही है उनकी हमेशा कुछ नया करने के लिए। और वो तभी मैं बार बार कहती हूँ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये वास्तव में प्रतीत हो रहा है यहाँ पर उपस्थित जन सैलाब में जो बहनें उपस्थित हुई हैं। अच्छा, यहाँ विशेष बहनों का जो एक सम्मान होता है रक्षाबंधन पर, विशेष महिलाओं को देखिए, सम्मान मिला है सभी बहनों की व्यवस्था, उस पर क्या कहना सभी बहनों के लिए जो भैया ने उपहार आपको सोच कर रखा है, सभी बहनों को मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। भाई, पुलिस के साथियों से भी निवेदन है, थोड़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें हमारे कार्यकर्ताओं का। कोई भी भाई हो सभी वो पुलिस अपनी के बहन को साथियों से भी बहुत मेरा प्यार निवेदन करता है, है। थोड़ी देर की लेकिन परेशानी यहाँ है, पर थोड़ी एक व्यवस्था भाई बनाने में जिसको हमारे 70,000 बहनें कार्यकर्ताओं का राखी साथियों का बांधने थोड़ा के सहयोग लिए करें। आई हैं। पुलिस के जो वास्तव अधिकारी हैं, में उनसे भी मैं उसके निवेदन अंदर वो करता हूं, शक्ति है थोड़ी कि सी जो व्यवस्था, बहनों थोड़ी के देर प्यार की बात उनको है, खींच करके यहाँ पर सारे ले आया है और सारी उनके व्यवस्था हाथों हो में जाएगी। राखी जो बांधी है वो उनको आशीर्वाद स्वरूप देखिए, की गई है। संजू भैया और ने ये वास्तव में अभिभूत सारे कर देने गेट वाला खुलवा है, दिए हैं। हृदय को द्रवित जहाँ कर से रहा आप है लोग कि जाएंगे, भाई जो और नंबर बहन आपको का बताए हैं, स्नेह इतना उस पवित्र नंबर होता वाले है। ये गेट पर आज सिद्ध हो गया है, धीरे-धीरे द्वापर करके युग में क्योंकि कृष्ण ने अभी सिद्ध किया था काफी संख्या और में आज इस के गेट पर युग में है। श्री संजीव इसलिए सिंह हमारे कुशवाहा जी जितने के भी द्वारा सिद्ध कार्यकर्ता कर हैं, दिया गया है। जितने भी रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।